दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सोचिए, रात को सोने से पहले अगर आप चिंता, डर और बुरे ख्यालों में डूबे रहेंगे तो अगले दिन आपका मन कैसे शांत रहेगा? वह बोझिल और अस्थिर ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसी समय कृष्ण की वाणी सुने, उनके प्रेम को महसूस करें और उनके उपदेशों को दिल में उतारें, तो क्या होगा? आपका मन हल्का, निर्मल और शांत हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, बाहर चांदनी हल्की हल्की खिड़की से झांक रही है और आपके कानों में वह मधुर आवाज गूंज रही है, हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। ये वाक्य जैसे ही कानों में पड़ता है, लगता है मानो सारा बोझ उतर गया। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार रुक गया हो और बस आप और कृष्ण के शब्द ही बचे हों। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना कोई आम आदत नहीं है, ये तो एक साधना है। ये साधना आपके भीतर वह शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से कहीं बड़ी होती है। ये आपके विचारों को शुद्ध करती है, मन के भय को दूर भगाती है और आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि मन में हजारों बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप नींद से पहले कृष्ण के उपदेश सुनेंगे तो आपके विचार स्थिर हो जाएंगे, और जब मन स्थिर होगा तो नींद भी मीठी आएगी और अगले दिन की शुरुआत भी सकारात्मक ऊर्जा से होगी। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जब आप रात को सोने से पहले इस विश्वास को अपने मन में दोहराते हैं तो आपका हर डर खत्म हो जाता है, क्योंकि नींद में जाने से पहले अगर मन संतुलित है तो जीवन भी संतुलित होने लगता है। और यह सुनते सुनते आप महसूस करेंगे कि कृष्ण सिर्फ महाभारत के अर्जुन से ही नहीं बल्कि सीधे आपसे बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, तू बस अपने दिल में मेरा नाम रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। और यह सुनते ही आपके मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात का समय इसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि तब आप बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोर के कृष्ण की वाणी को सीधे अपने हृदय में उतार सकते हैं। दिन में तो काम, लोग, जिम्मेदारियां और भाग दौड़ रहती है, लेकिन रात में मन कहता है, अब बस मुझे अपने प्रभु से मिलने दे। जब रात गहरी होती है और आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तब एक रहस्यमयी शांति चारों ओर छा जाती है। यही वह समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है, जब मन दिन भर की थकान से मुक्त होकर सच्चाई को सुनने और महसूस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे समय में अगर आपके कानों में कृष्ण की शिक्षाएं गूंजती हैं तो यह केवल सुनना नहीं होता, यह आत्मा का स्नान होता है। कृष्ण की वाणी आपके भीतर जमा हुआ बोझ, दुख, डर और निराशा को एक एक करके धो देती है। वह याद दिलाते हैं कि जीवन का हर पल एक योजना के तहत है और उस योजना का रचयिता स्वयं वही है जो आपको सुन रहा है, देख रहा है और हर पल आपके साथ है। रात को सोने से पहले अगर आप यह अनुभव कर सकें तो आपकी सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती हैं। सोचिए, दिन भर में कितनी बार आपका मन डगमगाता है। कभी कोई बात चुभ जाती है, कभी किसी का व्यवहार बुरा लगता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। ये सब मन में जमा होता जाता है, जैसे शीशे पर धूल जम जाती है और धीरे धीरे आपकी रोशनी को धुंधला कर देती है। लेकिन जब आप रात को कृष्ण की आवाज़ सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी लीला और गीता के उपदेश अपने भीतर उतारते हैं, तो वह धूल साफ हो जाती है। मन फिर से चमकने लगता है, आत्मा फिर से हल्की हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर आप इसे हर रात सुनकर सोएंगे तो धीरे धीरे यह वाक्य आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। आप पाएंगे कि दिन में भी आपको परिणाम की चिंता कम होने लगी है और आपका ध्यान सिर्फ अपने काम को पूरी निष्ठा से करने में लगा है। यही असली शांति है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनने का एक और चमत्कारी प्रभाव है। यह आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है। दिन भर में जो नकारात्मक बातें आपके भीतर भर जाती हैं, वे नींद में भी आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर सोने से पहले कृष्ण के वचन आपके दिमाग में गूंज रहे हों तो आपके सपने भी पवित्र हो जाते हैं। आप नींद में भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं और जागने पर आपका चेहरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक औषधि है।
जैसे शरीर के लिए दवा बीमारी को ठीक करती है, वैसे ही आत्मा के लिए कृष्ण की वाणी मन की अशांति को ठीक करती है। फर्क बस इतना है कि यह दवा मीठी है, सुकून देने वाली है और इसका असर जीवन भर रहता है। अक्सर लोग दिन भर की समस्याओं को बिस्तर पर भी ले आते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है वह बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, वर्तमान में रह, क्योंकि यही क्षण तेरा है। जब आप रात को यह सुनते हैं तो आपका मन अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। आप चैन की नींद सोते हैं, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सो जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि रात का यह समय जब आप कृष्ण को सुनते हैं, आपको उनसे गहरी मित्रता करने का अवसर देता है। आप उनसे अपने दिल की बातें कह सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं और वह सब कुछ बांट सकते हैं जो आप किसी और से नहीं कह पाते, क्योंकि आप जानते हैं वह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको कभी जज नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आप पाएंगे कि जैसे ही रात होगी, आपका मन खुद ब खुद कृष्ण के पास दौड़ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि दिन भर की लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन रही हो, जैसे ही आप उनकी आवाज सुनते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। जब रात अपने पूरे सन्नाटे में ढल जाती है, तब इंसान के अंदर के सबसे गहरे भाव जागते हैं। यही वह समय है जब दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देती हैं और मन का शोर भी। लेकिन अगर इस समय आप कृष्ण के शब्द सुनने का रास्ता चुन लें, तो यह शोर धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है, मानो कोई मधुर बांसुरी बजने लगे जो आपके भीतर की बेचैनी को अपने सुरों में समेटकर दूर ले जाती है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन के अंधेरे में एक दीप जलाने जैसा है। दिन भर की थकान, परेशानियां, तनाव सब उस दीपक की रोशनी में पिघल जाते हैं। कृष्ण की वाणी आपको यह एहसास कराती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कोई है जो आपका हाथ थामे खड़ा है, जो कभी आपको गिरने नहीं देगा। वह कहते हैं, यदि तू मेरा है तो तुझे किसी बात का भय क्यों, और यदि तू मेरा नहीं तो तुझे किसी बात की उम्मीद क्यों। ये वाक्य सुनते ही भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। लगता है जैसे जीवन के सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। सोचिए, कितनी बार आप दिन में अपने आप से लड़ते हैं। कभी असफलता का डर, कभी अपनों की नाराजगी, कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की अनजानी राहें। लेकिन जब रात में आप कृष्ण को सुनते हैं तो लगता है कि यह सारी लड़ाइयां असल में आपकी नहीं, बल्कि उस परम सत्ता की योजना का हिस्सा है। और अगर योजना उसी की है तो उसका अंत भी शुभ ही होगा। कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आपको दोषी महसूस नहीं कराते। वह आपको वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं, आपकी गलतियों के साथ, आपकी कमजोरियों के साथ। रात को उनकी बातें सुनते हुए आप समझने लगते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। और यही संदेश कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था जब वह युद्ध के मैदान में भय और मोह से भर गया था। रात का समय इसीलिए खास है क्योंकि तब आपका मन सबसे ज्यादा खुला होता है। दिन में दुनिया की बातें, काम और जिम्मेदारियां आपको बांधे रखती हैं, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब आपका मन अकेला होता है, और यही अकेलापन आपको खुद से और कृष्ण से जोड़ देता है। यही कारण है कि जो लोग रात में कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हैं, उनके भीतर धीरे धीरे एक अद्भुत आत्मबल पैदा हो जाता है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना आपको यह भी सिखाता है कि आपका जीवन आपके हाथ में नहीं, बल्कि उसके हाथ में है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। और अगर उसने यह ब्रह्मांड इतनी सुंदरता और संतुलन से बनाया है, तो आपका जीवन भी वह पूरी तरह संभाल लेगा। आपको बस उस पर भरोसा करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे यह आदत पक्की होती है, आप महसूस करेंगे कि सुबह उठते ही आपका मन हल्का और उत्साहित होता है। आप दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करते हैं, क्योंकि पिछली रात कृष्ण ने आपके दिल का बोझ अपने पास रख लिया था। यह मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि आत्मा में होती है, और यही असली शांति है। और फिर एक दिन आपको एहसास होगा कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब वे आपको उतना नहीं छू पाती। पहले जो डर आपके फैसले रोक देता था, अब आप उस पर मुस्कुरा पाते हैं। और यह सब केवल इसलिए क्योंकि आपने रात के कुछ पलों को
कृष्ण के नाम कर दिया। दिन भर की भाग दौड़ में इंसान अपने भीतर की शांति से कितना दूर चला जाता है, यह उसे अक्सर तब पता चलता है जब मन बेचैन हो जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, काम, जिम्मेदारियां, लोगों की बातें और इस सब के बीच कहीं अपनी आत्मा की आवाज सुनने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप रोज दिन में सिर्फ एक बार भी कृष्ण की शिक्षाएं सुन लें तो यह जैसे आपके भीतर एक नया जीवन फूंक देता है। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं है, वह जीवन का मार्गदर्शन है। गीता में उन्होंने जो कहा वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर इंसान के लिए था, आपके लिए भी। दिन में एक बार उनकी बातें सुनना मानो अपने मन को रोज साफ करना है। जैसे शरीर को साफ रखने के लिए हम रोज स्नान करते हैं, वैसे ही मन को पवित्र रखने के लिए कृष्ण के उपदेशों का स्नान जरूरी है। सोचिए, दिन भर में कितनी बार आप तनाव में आते हैं, कभी काम का दबाव, कभी किसी का बुरा व्यवहार, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी अपने ही विचारों से लड़ाई। अगर ऐसे में दिन के किसी एक पल में आप रुककर कृष्ण की आवाज सुने, उनकी शिक्षाओं को अपने दिल में उतारें, तो मानो किसी ने आपके मन को ठंडे जल से सींच दिया हो। कृष्ण कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। दिन में एक बार भी यह वाक्य सुनना आपको हिम्मत देता है। आप महसूस करते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर आपका विश्वास अटूट है तो आप उसे बदल सकते हैं। यह विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं आता, यह तब आता है जब आप रोज कृष्ण की शिक्षाएं अपने मन में बिठाते हैं। कृष्ण की सबसे अद्भुत बात यह है कि वह हमें सिर्फ धार्मिक बातें नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वह बताते हैं कि कैसे असफलता में टूटना नहीं, सफलता में अहंकार नहीं, रिश्तों में प्रेम रखना और निर्णय में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है। और अगर दिन में एक बार आप यह सुनते हैं तो यह धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना आपको अपनी गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना सिखाता है। वह आपको यह समझाते हैं कि असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, और असली जीत तब होती है जब आप हर परिस्थिति में अपने कर्म को जारी रखते हैं। जब दिन के बीच में थकान आपको घेर ले, जब आपको लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तभी कृष्ण की यह आवाज सुनिए, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यह सुनकर आपके भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। आप पाएंगे कि थकान केवल शरीर की थी, आत्मा तो अब भी मजबूत है। धीरे धीरे यह आदत आपको बदलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि अब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अब आपको लोगों की नकारात्मक बातें कम चोट पहुंचाती हैं, और अब आपके फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी में होते हैं। यह बदलाव चुपचाप आता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना आपको खुद से जोड़ता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, और यह आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है। जब यह समझ आपके भीतर उतरती है तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको हिला नहीं सकती। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप रोज दिन में एक बार कृष्ण को सुनते हैं तो आपको लगता है कि वह केवल गीता के वक्ता नहीं, बल्कि आपके अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक हैं। उनकी बातें केवल कानों में नहीं, दिल में उतरती हैं। जब दिन की धूप तेज हो जाती है और जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर भारी लगने लगता है, तब मन भी थकान महसूस करने लगता है। ऐसे में अगर आप कुछ मिनटों के लिए भी रुककर कृष्ण की शिक्षाएं सुने, तो यह आपके मन के लिए ठंडी हवा का झोंका बन जाती है। यह झोंका न केवल आपकी थकान दूर करता है, बल्कि आपके भीतर एक नई शक्ति भर देता है, जो आपको दिन के बाकी हिस्से को और मजबूती से जीने के लिए तैयार कर देता है। कृष्ण की बातें समय की सीमा में बंधी नहीं हैं। गीता में जो कहा गया वह हजारों साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब वे कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ, तो यह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के जीवन की भी सच्चाई है। दिन में एक बार भी यह सुनना आपको याद दिलाता है कि हर परिणाम का भार अपने ऊपर मत रखो, क्योंकि जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। अक्सर हम दिन भर छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी काम में देरी हो गई या किसी योजना में बाधा आ गई, और हम भीतर ही भीतर परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे समय में आप कृष्ण की यह शिक्षा सुने कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा, तो यह आपके भीतर एक अद्भुत शांति भर देता है। यह वाक्य आपको यह समझाता है कि हर घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जिसे अभी आप देख नहीं पा रहे, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। दिन में एक बार कृष्ण को सुनने का मतलब है अपने मन को एक ठहराव देना। यह ठहराव आपको जीवन की रफ्तार में खोने से बचाता है, क्योंकि रफ्तार में चलते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्यों चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं।
लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं आपको यह याद दिलाती हैं कि आपका हर कदम एक उद्देश्य के लिए है, और वह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। कृष्ण की शिक्षाएं आपके भीतर के डर को भी धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। जब आप सुनते हैं कि मैं हर समय तेरे साथ हूं, तो आपको महसूस होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप अकेले नहीं हैं। यह एहसास इतना गहरा होता है कि आपके फैसले अब डर के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण होने लगते हैं। एक और बात, दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनने से आपके रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं आपको सिखाती हैं कि सामने वाला जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध भी धर्म के लिए होता है, लेकिन उसमें भी द्वेष नहीं होना चाहिए। ये सीख आपको सिखाती है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह आदत केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। पहले जहां आप तनाव में घबराते थे, अब वहां आप स्थिर रहते हैं। पहले जहां असफलता आपको तोड़ देती थी, अब वहां आप उससे सीखकर और मजबूत बनते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब आप यह आदत बना लेंगे तो आपका मन खुद आपको याद दिलाएगा कि अब समय हो गया है कृष्ण से मिलने का। यह मिलने का समय आपके लिए दिन का सबसे प्यारा पल बन जाएगा, क्योंकि यह वह पल है जब आप अपने सबसे सच्चे मित्र, अपने मार्गदर्शक और अपने रक्षक के साथ होते हैं। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं है, यह एक जीवन शैली बन जाती है। शुरू में आपको यह बस एक साधारण सुनने का अभ्यास लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके व्यक्तित्व की गहराई में उतरने लगेगा। जैसे किसी पौधे को रोज पानी देने से वह धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बनता है, वैसे ही यह सुनना आपके भीतर स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास का पेड़ खड़ा कर देगा। सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो उनके सामने केवल शत्रु ही नहीं थे, उनके अपने लोग भी खड़े थे। मन विचलित था, आंखों में भ्रम और आत्मा में एक अजीब सा भय। ऐसे समय में कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी बल्कि अर्जुन के जीवन को भी नई दिशा दी। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी रोज छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं। कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों में गलतफहमियां, कभी भविष्य की अनिश्चितता। और ऐसे हर युद्ध में कृष्ण की शिक्षाएं आपके लिए वही बन सकती हैं जो अर्जुन के लिए बनी, साहस और स्पष्टता का स्रोत। दिन में एक बार जब आप सुनते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो यह आपको याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भागने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि उसका सामना करने से आप मजबूत बनते हैं। कृष्ण की एक और अद्भुत शिक्षा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। दिन में एक बार भी यह सुनना आपको जीवन के सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के डर से मुक्त करता है। यह आपको समझाता है कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, हम उससे कहीं बड़े हैं। और यह शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है जिसे समय आने पर बदलना है। जब यह समझ आपके भीतर पक्की हो जाती है तो आपके जीवन के फैसले अब डर पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित होते हैं। जब दिन के बीच में आपका मन बिखरने लगे, जब लगने लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो कृष्ण की यह वाणी आपके कानों में गूंजनी चाहिए, उठो अर्जुन, युद्ध करो। यहाँ युद्ध का मतलब सिर्फ हथियारों से नहीं है बल्कि अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना है। यह वाक्य आपके भीतर एक चिंगारी जलाता है जो धीरे धीरे आग में बदल जाती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना आपके भीतर की शिकायतों को भी कम करता है, क्योंकि जब आप सुनते हैं कि जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, तो आप समझ जाते हैं कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा बल्कि अपने कर्म को बदलने से ही भविष्य बदलेगा। यह सोच आपको दूसरों को दोष देने से रोकती है और खुद को सुधारने के रास्ते पर ले जाती है। आप पाएंगे कि जैसे जैसे ये आदत गहराती जाएगी, आपके भीतर का तनाव कम होगा और एक अजीब सी सहजता आने लगेगी। पहले जहां छोटी सी परेशानी आपको विचलित कर देती थी, अब वहां आप मुस्कुराकर कहेंगे, यह भी ठीक हो जाएगा। यह विश्वास आपके भीतर कृष्ण की कृपा से ही आता है। और देखिए, जब दिन का यह एक पल आपका सबसे प्यारा पल बन जाएगा, तो आप चाहेंगे कि यह पल लंबा चले, कि यह खत्म ना हो। आपका मन कहेगा, थोड़ा और सुनूं, थोड़ा और कृष्ण के साथ रहूं। यही वह बंधन है जो आपको जीवन भर संभाले रखेगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हैं, तो यह आपके मन के लिए वैसे ही है जैसे सूखी धरती के लिए पहली बारिश। यह बारिश केवल ठंडक ही नहीं देती बल्कि भीतर की कठोरता को भी मुलायम बना देती है। धीरे धीरे आपके विचारों की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती है कि उसमें केवल अच्छे और सकारात्मक बीज ही अंकुरित होते हैं।
कृष्ण केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देने वाले नहीं थे, वे हर स्थिति में मार्गदर्शन करने वाले मित्र थे। वह मुस्कुराते हुए सच कहते थे, बिना कठोर शब्दों के दिल में उतर जाते थे। यही उनकी खासियत है। वह हमें सच का सामना कराते हैं, लेकिन ऐसे कि हम डरे नहीं बल्कि जागें। दिन में एक बार उनकी आवाज सुनना मानो अपने सबसे सच्चे दोस्त से मुलाकात करना है। कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और अगर मन वश में नहीं है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये शिक्षा सुनकर आप समझ पाते हैं कि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के भटकते विचारों से है। जब आप यह जान जाते हैं तो आपका ध्यान बाहर की समस्याओं को बदलने के बजाय अपने मन को साधने पर जाता है। दिन में एक बार यह सुनना कि फल की इच्छा मत करो आपको यह नहीं सिखाता कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि यह सिखाता है कि अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि परिणाम की चिंता तुम्हारे मन को विचलित न करे। यही वह दृष्टिकोण है जो असफलता को भी अनुभव में बदल देता है और सफलता को भी अहंकार में बदलने से बचाता है। सोचिए, अगर आप दिन में एक बार यह सुन लें कि संभाव रखो, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, तो क्या जीवन की छोटी छोटी घटनाएं आपके मन को हिला पाएंगी? ये संभव की शक्ति ही है जो आपको भीड़ में भी शांत रखती है और संकट में भी संतुलित। कृष्ण की शिक्षाएं आपके रिश्तों को भी गहराई देती हैं। जब आप सुनते हैं कि कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, तो आप समझ जाते हैं कि प्रेम और मोह में फर्क है। मोह बंधन बनाता है, प्रेम आजादी देता है। यह सीख आपको अपने प्रियजनों को बिना शर्त प्रेम करने और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने की क्षमता देती है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना आपको हर परिस्थिति में अर्थ ढूंढना सिखाता है। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध केवल रक्तपात नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है, वैसे ही आप भी देख पाते हैं कि आपके जीवन की कठिनाइयों के पीछे भी कोई गहरा उद्देश्य है। यह समझ आपके भीतर धैर्य लाती है। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाएगी। पहले जहां आप अपने दिन की शुरुआत या अंत मोबाइल की स्क्रीन से करते थे, अब वहां आपका मन कहेगा, चलो कृष्ण से सुनते हैं। और यह सुनना आपके सोचने का तरीका बदल देगा, आपके फैसले बदल देगा और अंत में आपका पूरा जीवन बदल देगा। क्योंकि कृष्ण की शिक्षाएं केवल आज के लिए नहीं हैं, वे आने वाले कल को भी उजाला देती हैं। प्रिय आत्मन, यह जीवन एक क्षणिक यात्रा है और इस यात्रा में आपके पास जो सबसे बड़ा खजाना है वह है आपका समय और आपका मन। समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता, और मन अगर अशांत हो जाए तो जीवन के सबसे सुंदर क्षण भी आपको बोझ जैसे लगने लगते हैं। इसलिए मैंने आपको बार बार यही कहा है, अपने मन को ज्ञान से सींचो, अपने समय को अच्छे कर्मों में लगाओ और अपने जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति से भर दो। आप सोचते हैं कि रोज इतनी भाग दौड़, काम काज, जिम्मेदारियों के बीच मुझे सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ज्ञान आपके जीवन को दिशा देता है, जो आपको कठिनाइयों में स्थिर रखता है, जो आपको मोह माया से ऊपर उठाता है, वही आपका सच्चा रक्षक है। जब आप दिन में एक बार कृष्ण का ज्ञान सुनते हैं तो आप अपने भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश को आमंत्रित करते हैं। देखिए, संसार में दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। आपके विचार, आपकी अपेक्षाएं, आपका मोह। यदि आपका मन संयमित है तो विपरीत परिस्थितियां भी आपको हिला नहीं सकती, और अगर मन असंयमित है तो सुख में भी आपको चैन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा, समत्वम योग उचिते, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब में समान भाव रखना ही योग है। मनुष्य जब दिन में एक बार भी इस सत्य को सुन लेता है तो उसकी आत्मा में एक शक्ति भर जाती है। वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, मन में शंका, भ्रम और भय था, पर जब उसने मेरा ज्ञान सुना, उसका मोह दूर हो गया और वह अपने धर्म के मार्ग पर अडिग हो गया। ठीक वैसे ही जब आप रोज मेरा ज्ञान सुनते हैं तो आपके भीतर का मोह, डर और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। याद रखो, ये संसार माया का खेल है। यहाँ लोग आपके बारे में बोलेंगे, आपके साथ धोखा करेंगे, आपको ठुकराएंगे, कभी सम्मान देंगे, कभी अपमान। अगर आप इनके हिसाब से जिएंगे तो आपका मन हर पल डगमगाएगा। लेकिन अगर आप रोज मेरा ज्ञान सुनेंगे तो आपको याद रहेगा कि असली पहचान आपकी आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। रोजाना यह ज्ञान आपको अहंकार से बचाएगा, क्योंकि जब आप सुनते हैं कि सब कुछ ईश्वर की योजना से हो रहा है, तब आप समझते हैं कि सफलता पर घमंड करने का कोई कारण नहीं और असफलता पर दुख करने का भी कोई कारण नहीं। जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती जाती हैं। अगर आप रोज ये सुनेंगे तो आप लहरों में नहीं बहेंगे, बल्कि समुद्र की गहराई में स्थित रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप रोज सुनते हैं कि क्रोध विनाश करता है और फिर भी आप क्रोध करते हैं,
तो यह वैसा ही है जैसे कोई रोगी रोज दवा खरीदता है लेकिन कभी उसे खाता नहीं। इसलिए रोज कृष्ण ज्ञान सुनना और उस पर मनन करना ही आपको बदल देगा। आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, अगर आपका मन शांत है तो आप उसका हल पालेंगे। लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी समस्या भी आपको बड़ी लगेगी। इसीलिए जब आप रोज मेरा ज्ञान सुनते हैं तो आप अपने मन को साधते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं, न कि परिस्थितियों के। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में ईश्वर का स्मरण रखना। जब आप रोज मेरा ज्ञान सुनते हैं तो आपके विचार पवित्र होते हैं, आपके निर्णय सही होते हैं और आपके कर्म शुभ होते हैं। जब आप रोज एक बार मेरा ज्ञान सुनते हैं तो यह आपके भीतर की धूल को साफ करता है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को दूर कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान की किरणें अज्ञान को मिटा देती हैं। देखो, अज्ञान ही तो है जो आपको भय में रखता है। जब आप नहीं जानते कि कल क्या होगा तब डर लगता है। जब आप नहीं जानते कि जो आपके साथ हो रहा है उसका कारण क्या है तब बेचैनी होती है। लेकिन जब आप रोज सुनते हैं कि यह संसार कर्मों का मैदान है और जो भी घटित हो रहा है वह पिछले कर्मों का फल है, तब आपके मन में स्थिरता आती है। समझो, जो भी आपको मिला है, परिवार, मित्र, धन, अवसर, सब आपके कर्मों का परिणाम है। और जो नहीं मिला वह भी आपके ही कर्मों के अनुसार है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो शिकायत करने का मन ही नहीं करता। आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं और यह कृतज्ञता आपको संतोष देती है। अर्जुन ने जब मुझसे गीता का उपदेश सुना तब उसके मन में स्पष्टता आई। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है। आप भी जब रोज कृष्ण ज्ञान सुनते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं यह महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सच्चा सम्मान केवल परमात्मा की दृष्टि में है। यह मत सोचो कि रोज ज्ञान सुनना समय की बर्बादी है। यह समय का सबसे उत्तम उपयोग है। जैसे किसान रोज अपने खेत में पानी देता है, वैसे ही रोज ज्ञान से मन को सींचना जरूरी है। अगर एक दिन भी वह पानी देना छोड़ दे तो पौधे सूखने लगते हैं। वैसे ही अगर आप अपने मन को रोज ज्ञान से नहीं सींचते तो उसमें नकारात्मक विचार उगने लगते हैं। जब आप रोज सुनते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखो तो धीरे धीरे आप क्रोध को घटा देते हैं। जब रोज सुनते हैं कि लोभ छोड़ो तो आपके भीतर वैराग्य बढ़ता है। जब रोज सुनते हैं कि क्षमा करो तो आपका मन हल्का होता जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन रोज सुनने से यह स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब उसका मन शांत हो, और मन शांत तभी होता है जब वह सत्य को जानता है। यह संसार बदलने वाला है। यहाँ किसी चीज पर स्थायी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आपका भरोसा केवल धन, रिश्तों या शरीर पर है तो एक दिन आपको दुख अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आपका भरोसा परमात्मा पर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपका मन स्थिर रहेगा। ज्ञान सुनने से आपको यह भी समझ आता है कि जीवन में हर घटना आपको कुछ सिखाने आई है। जब कोई आपको धोखा देता है तो वह आपको सावधान रहना सिखाता है। जब कोई आपको छोड़ देता है तो वह आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो वह आपको अहंकार से मुक्त होना सिखाता है। अगर आप यह दृष्टि रखेंगे तो आपको हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ दिखाई देगा। रोज कृष्ण ज्ञान सुनना केवल आपके वर्तमान को नहीं, आपके भविष्य को भी संवारता है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान के अनुसार जीता है वह अपने कर्मों को भी पवित्र बनाता है और पवित्र कर्म का फल सदैव शुभ होता है। मैं आपसे यह नहीं कहता कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, क्योंकि यह संसार सुख दुख का मिश्रण है। लेकिन जब आपके पास ज्ञान होगा तो दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा, वह आपको मजबूत बनाएगा और आप उस दुख से भी कुछ सीखकर आगे बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार सूरज उगने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही जीवन में सबसे कठिन समय अक्सर बड़े परिवर्तन से पहले आता है। जब आप रोज मेरा ज्ञान सुनते हैं तो आपको यह स्मरण रहता है कि हर अंधेरा अंततः खत्म होता है। इस विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी ईश्वर की योजना छुपी है। दिन में एक बार भी अगर आप पूरे मन से ज्ञान सुनेंगे तो यह आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति का निर्माण करेगा। यह शक्ति आपको सही और गलत में भेद करना सिखाएगी। यह शक्ति आपको दूसरों के प्रभाव से बचाएगी, क्योंकि संसार में लोग आपको अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी प्रशंसा करके, कभी आलोचना करके, कभी डर दिखाकर। लेकिन अगर आपके भीतर ज्ञान की जड़ें मजबूत हैं तो आप किसी भी दबाव में आकर अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। और कहा गया है कि रोज मेरा वचन सुनना आपके मन को शुद्ध करता है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता है तो उसमें गंदगी टिकती नहीं, वैसे ही ज्ञान का प्रवाह
आपके भीतर नकारात्मक विचारों को टिकने नहीं देता। धीरे धीरे आपका मन साफ होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपके भीतर केवल प्रेम, करुणा और शांति रह जाती है। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह मुझसे जुड़े भजन सुन लेता है या गीता का श्लोक पढ़ लेता है तो उसका पूरा दिन अच्छा बीतता है। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत में जो विचार मन में डाले जाते हैं वही दिन भर का माहौल तय करते हैं। अगर सुबह सुबह आप चिंता, शिकायत और गुस्से के विचार सुनेंगे तो दिन भर मन भारी रहेगा, लेकिन अगर सुबह ज्ञान सुनेंगे तो दिन भर मन में प्रकाश रहेगा। ज्ञान सुनने का एक और अद्भुत प्रभाव है, यह आपकी दृष्टि बदल देता है। जब आप रोज सुनते हैं कि हर प्राणी में वही परमात्मा है तो आप किसी से द्वेष नहीं कर पाते। आप जान जाते हैं कि जो आपको चोट पहुंचा रहा है वह भी अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। यह समझ आपको क्रोध से दूर और क्षमा के पास ले जाती है। याद रखो, जीवन का हर क्षण आपको एक चुनाव देता है, अज्ञान में जीना या ज्ञान में जीना। अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम होता है, वह हर छोटी बात में परेशान हो जाता है। लेकिन ज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का स्वामी होता है। वह अपने मन को आदेश देता है और मन उसका पालन करता है। जब आप रोज सुनते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं तो धीरे धीरे आपका मन इनसे चिपकना छोड़ देता है। आपको खुशी मिलती है तो आप आभारी होते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं। आपको दुख मिलता है तो आप धैर्य रखते हैं लेकिन टूटते नहीं। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान सुनना आपको मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। जब आप सुनते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है तो आपको यह समझ आता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। वह जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीता है क्योंकि वह जानता है कि जो भी समय मिला है वह ईश्वर का उपहार है। प्रिय भक्त, मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि रोज घंटों बैठकर सुनो। मैं बस कह रहा हूं कि दिन में एक बार, चाहे 5 मिनट ही सही, पूरे मन से सुनो। इन 5 मिनट में आपका मन संसार से हटकर मुझसे जुड़ जाएगा और यह जुड़ाव आपको दिन भर शक्ति देगा। और याद रखो, ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे महसूस करने से प्रभाव डालता है। जब आप सुनते हैं कि ईश्वर हर जगह है तो एक बार आंख बंद करके यह अनुभव करो कि वास्तव में मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूं। जब यह अनुभव आपके भीतर उतर जाएगा तब जीवन की सबसे बड़ी चिंता भी आपको हिला नहीं पाएगी। हर नया दिन एक नया अवसर है। इसे अपने सपनों के लिए जियो। समय का सदुपयोग करो क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। उस समय किसी राज्य के राजा दूसरे राज्य के अपने मित्र राजा से मिलने गए। वहां से लौटते समय उनकी नजर बाज पक्षी के 2 नन्हे बच्चों पर पड़ी जो देखने में बहुत सुंदर थे। राजा ने उन बच्चों को अपने मित्र से मांग लिया और अपने राज्य ले आए। कुछ दिनों बाद जब बाज थोड़े बड़े हुए तो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनर रखा गया। ट्रेनर उन्हें मैदान में ले जाता और उड़ना सिखाता। एक बाज तो तुरंत ऊंचाई पर उड़ने लगा, लेकिन दूसरा बाज पास के एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता। ट्रेनर की लाख कोशिशों के बाद भी वह उस डाली को छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद राजा को इसकी खबर मिली। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस बाज को उड़ना सिखाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक गरीब किसान राजा के दरबार में पहुंचा और उसने बाज को ट्रेनिंग देने की इच्छा जताई। किसान को मैदान में ले जाया गया। उसने देखा कि बाज एक ही डाली पर बैठा रहता है। अगले दिन वह अपने साथ एक कुल्हाड़ी ले गया और उस डाली को काट दिया जिस पर बाज बैठता था। फिर उसने बाज को उड़ा दिया। इस बार वह बाज भी पहले वाले की तरह आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। ट्रेनर ने यह देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, तुमने यह कैसे कर दिखाया? किसान ने कहा, मैंने उस डाली को काट दिया जिस पर वह बार बार बैठता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अगर हमें ऊंचाइयों पर जाना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ता है, अर्थात अपनी उस जगह को छोड़ना पड़ता है जहां बैठकर हमें आराम मिलता है, लेकिन वह हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती है। एक और कहानी है महात्मा गांधी से जुड़ी। एक बार एक महिला अपनी छोटी बेटी को लेकर गांधी जी के पास आई। उसने कहा, बापू, मेरी बेटी बहुत ज्यादा मिठाई खाती है, कृपया इसे समझाइए कि मिठाई खाना सेहत के लिए हानिकारक है। गांधी जी ने कहा, आप अपनी बेटी को 3 दिन बाद लेकर आइए। महिला थोड़ी हैरान हुई लेकिन चली गई। 3 दिन बाद वह फिर आई। गांधी जी ने बच्ची को प्यार से समझाया, बेटा, मिठाई खाना बंद कर दो, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बच्ची ने तुरंत हामी भर दी। महिला ने पूछा, बापू, ये बात आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे, 3 दिन का इंतजार क्यों? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 दिन पहले मैं खुद मिठाई खा रहा था। मैं किसी और को वह सलाह कैसे दे सकता था
जिसका पालन मैं खुद नहीं कर रहा था। पहले मैंने खुद मिठाई खाना छोड़ा, तब आज सच्चे मन से तुम्हारी बेटी को समझा पाया। इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। सच्चा नेतृत्व उदाहरण पेश करने से आता है। एक और कहानी है एक किसान की। एक सीधा साधा किसान था जो सेठ से उधार लेकर सब्जियां उगाता था। एक बार जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने सेठ से कुछ रुपए और खाने का सामान लिया। कुछ दिनों बाद जब सब्जियां तैयार हुईं तो वह सेठ को सब्जियां देने गया। सेठ ने सब्जियां तोली तो उसे 20 किलो की जगह सिर्फ 16 किलो मिली। सेठ ने किसान पर ठगी का आरोप लगाया और उसे अदालत ले गया। अदालत में किसान ने कहा, जज साहब, मेरे पास तोलने के बाट नहीं है। मैंने सेठ की दुकान से जो सामान लिया था उसी से सब्जियां तोल कर लाया हूं। जज समझ गए कि सेठ के बाट ही कम थे। सेठ को सजा हुई। इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों की गलती निकालने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। एक और प्रेरक कहानी है पत्थर और मूर्ति की। एक मूर्तिकार ने 2 पत्थरों को मूर्ति बनाने के लिए चुना। जब उसने पहले पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार किया तो पत्थर टूट गया। दूसरे पत्थर ने दर्द सहा और मूर्तिकार ने उसे तराशा, आग में तपाया और रंगा। अंत में वह एक सुंदर मूर्ति बन गया जिसकी लोग पूजा करने लगे। पहला पत्थर वहीं रह गया जिससे लोग नारियल फोड़ते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए दर्द सहना, मेहनत की भट्टी में तपना जरूरी है। जो लोग सफल होते हैं वे इसी भट्टी से गुजरते हैं। एक कहानी है हाथियों की। एक आदमी ने देखा कि हाथी जो इतने विशाल हैं एक छोटी सी रस्सी से बंधे हैं। उसने महावत से पूछा, ये हाथी इस रस्सी को तोड़कर क्यों नहीं भाग जाते? महावत ने कहा, जब ये छोटे थे तब इन्हें इसी रस्सी से बांधा जाता था। उस समय ये इसे तोड़ नहीं पाते थे। बड़े होने पर भी उन्हें लगता है कि वे इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते। ये कहानी हमारी मानसिक जंजीरों को दर्शाती है। हम भी पिछली असफलताओं से डरकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। एक और कहानी है एक लड़के की जो पढ़ाई में फेल हो गया। वह बहुत दुखी था। पड़ोस के लोग उसके घर आए और उसकी माँ से पूछा, बेटे को कितने नंबर मिले? माँ ने कहा, 90%। लड़का हैरान था। लोगों के जाने के बाद उसने माँ से पूछा, आपने झूठ क्यों बोला? माँ ने कहा, बेटा, दुनिया को क्या बताना, तू मेरे लिए तो सबसे अच्छा है। ये कहानी माँ के असीम प्रेम को दर्शाती है। एक कहानी है बारिश और बिजली की। तीर्थयात्रियों से भरी एक बस जा रही थी। अचानक तूफान आ गया। ड्राइवर ने कहा, हम में से कोई एक ऐसा है जिसे भगवान बुलाना चाहते हैं। हम सब बारी बारी से सामने उस पेड़ को छू कर आएंगे जिस पर बिजली गिरेगी। एक एक करके सब गए और वापस आ गए। अंत में एक आदमी बचा। सब उसे गुस्से से देख रहे थे। वह आदमी पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पेड़ छुआ, बिजली गिरी, लेकिन वह उस आदमी पर नहीं बल्कि बस पर गिरी। यानी उस आदमी की वजह से सबकी जान बच गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानियां हमें जीवन के कई सबक सिखाती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और ये प्रेरक कहानियां हमारे मन को शांति, साहस और सकारात्मकता से भर देती हैं। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालकर इन्हें सुनें, इन पर मनन करें। यही सच्ची साधना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।